हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है तो पहले आप टाइटल देख लीजिए। टाइटल है एलिजिबिलिटी फॉर जो टैट सी टैट। तो आप कब एलिजिबल हो जाते हो टैट या फिर सी टैट देने के लिए। देखिए, ये आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपके पास है, चाहे सेंटर का हो चाहे आपके पास इसमें जो है स्टेट का हो। अगर हम बात करें स्टेट की, अगर हम बात करें सी टेट की, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, दोनों की हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी इसमें है क्या। इसको जो है निर्धारित कौन करता है, तो निर्धारित करता है आपके पास एनसीईटी। आप सभी को पता होगा एनसीईटी की गाइडलाइंस आपकी चलती है पूरे देश भर में, और इन्हीं के द्वारा जो है कुछ एक रूल बनाए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या और कैसे आपके रहता है। तो अब जो है एनसीईटी ने पिछले साल, अगर आपको याद हो, पिछले साल जो है एक अमेंडमेंट किया गया था इस रूल के अंदर कि 2011 के बाद जो है 2011 के बाद जितने भी आपके जो है टेट सी टेट क्वालिफाई जितने भी आपके पास कैंडिडेट होंगे वो आपके पास लाइफ टाइम आपके वैलिड होगा। एक तो ये आपके अमेंडमेंट रहा है, समय समय पर ये इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो एनसीईटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2011 के बाद जितने भी आज तक जितने एग्जाम दिया है, जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है, पहले इसकी जो वैलिडिटी आपकी 7 ईयर तक होती थी, तो अब इसको जो है लाइफ टाइम आपके एक्सटेंड कर दिया है। तो 2011 के बाद जितने भी आपके जो क्वालिफाई होंगे वो आपके लाइफ टाइम होंगे। अब देखिए, एक और इसमें जो क्राइटेरिया था कि जब आप जो है एग्ज़ाम जो फिल करते हो, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो, चाहे आपके पास टैट की बात की जाए, सी टेट की बात की जाए, पूरे देश भर की बात हो रही है, ये किसी एक स्टेट की हम बात नहीं कर रहे, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया ये था कि आप जब आप जो है कोई आपके टीचर ट्रेनिंग जो आपके पास प्रोग्राम है, अगर आप उसको कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आप जो अपेयरिंग एक ऑप्शन आता था एप्लीकेशन फॉर्म में। तो अपेयरिंग का मतलब है कि आप उस समय वो परसुइंग आपकी वो चल रही है, उस समय एग्जाम वो आप दे रहे हो, उस जो है ट्रेनिंग का आप एक हिस्सा बने हुए हो। तो ऐसे में जो आपको एक एलिजिबिलिटी दी जाती थी। लेकिन जो है ये जो अपेयरिंग है, ये जो आपका क्लेरिफाई नहीं था कि अपेयरिंग कब से होगा। क्या फर्स्ट ईयर में अगर कोई ट्रेनिंग में है, मान लीजिए 2 ईयर का किसी का प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर फर्स्ट ईयर में कोई एग्जाम दे रहा है तो उसमें जो क्या आपके जो अपेयरिंग आपके भर सकता है फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में भर सकता है। तो ऐसी जो है अलग अलग स्टेट द्वारा अपनी अपनी जो है रूल रेगुलेशन निकाले गए थे। हालांकि एनसीईटी ने कह दिया था कि अपेयरिंग में आप भर सकते हैं, लेकिन क्लेरिफिकेशन नहीं थी। लेकिन अभी जो है पिछले कुछ एक दिन की अगर मैं बात करूँ, शायद तो 2 से 4 दिन पहले, इस वीडियो के बनाने से 2-4 दिन पहले ही मैं अब देख रहा था एनसीईटी ने एक गाइडलाइंस जारी की है, और बाकायदा एनसीईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपने देखना। अगर मुझे समय लगा तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दे दूंगा कि सीटेट के रिगार्डिंग उन्होंने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है, तो उसमें यह कहा गया है कि आप अपेयरिंग जो है आप कब भर सकते हैं। तो आपका ये मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड सेम अगर चला है, अगर ईयरली सिस्टम है तो सेकंड ईयर में हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट में भी आपने भर दिया है और फर्स्ट में आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका वैलिड होगा, जो कि अभी तक ऐसा नहीं था। हालांकि आपको मार्कशीट दे दी जाती थी, लेकिन मार्कशीट आपको मिल जाती थी, चाहे अब तो डिजी लॉकर पे, चलो सीटेट की डिजी लॉकर पे अब आती है, पहले आपकी डिजी लॉकर पे नहीं आती थी, पहले आपकी सेंड कर दी जाती थी। और अब जो है जो आपको अपॉइंट करते थे वो आगे डिसाइड करता था, उस बोर्ड को हाथ में ये रहता था कि उस समय जो है आप जो है फर्स्ट में थे तो आपको जो है वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में, अगर एचपी टेट की अगर हम बात करें, तो ऐसा माना जाता था पहले कि सेकेंड ईयर में आप जो थर्ड या फोर्थ सेम में आप एग्जाम दे सकते हो तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पे क्या देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में, जो हमीरपुर बोर्ड जो आपके कमीशन कंडक्ट करवाता है, तो थर्ड सेम वालों में भी जो है किसी ने जो क्वालिफाई कर लिया था और आपके जो है आगे चले गए थे कमीशन में, और कमीशन का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन में उनको बाहर कर दिया कि आपका जो है टैट आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो आपके दिया था, मान लीजिए कि थर्ड सेम में दिया था, जो कि सेकंड ईयर के अंदर आपके देखने को मिलता है, तो वहां पे उनको बाहर कर दिया जाता था। तो ऐसी गाइडलाइन से आपकी एचपी बोर्ड की अगर हम बात करें, एचपी बोर्ड ने जो है कहा था कि अपेयरिंग है। और उसके बाद एचपी बोर्ड की अगर साइट आप देखिए तो पिछले जो है लास्ट ईयर में जो है डीएलएड को लेकर एक जो है गाइडलाइंस ये भी जारी की थी एचपी बॉस ने कि जो है वैलिड वही होगा जो कि आपके पास अगर आप एग्जाम देते हो, मान लीजिए कि आपने एचपी टेट अगर आपने दे दिया है तो उसमें अब ये गाइडलाइंस थी कि अपेयरिंग आपका वही वैलिड होगा। डीएलएड को लेकर थी स्पेशली ये कि वही आपका जो है वैलिड होगा, जिसमें जो है आपके पास आपकी जो मार्कशीट जब आपकी बनेगी, जो आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आपका आया टेट की, जो मार्कशीट आपकी आनी है वो आपकी जो है जहाँ पे वो डेट आपकी होगी, जो कि क्या कहेंगे उसको जो है पब्लिश करने की, या फिर कह लीजिए कि इशू आपके लिए होगी, जो मार्कशीट उस डेट के ऊपर जो डेट आपकी होगी उस डेट तक आपके जो
जो है सभी जो है सेमेस्टर है चाहे ईयर्स है उन सभी का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, तभी ये आपकी वैलिड होगी, ऐसा कहा गया था। और वैसा ही कुछ देखने को मिलता है आपके पास, चाहे बीएड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिलता था कि आपकी जो है आपकी जो जितना आपकी जो मार्कशीट है उसके इशू होने से पहले आपके जो है सभी सेमेस्टर का सभी ईयर का जो रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईटी गाइडलाइंस, जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही आपके जो हाई कोर्ट्स में कुछ एक ये डिसीजन आपका चल रहा था, उसके बाद ये गाइडलाइन जारी की कि अपेयरिंग में कोई भी स्टूडेंट अगर भरता है और उसका क्वालिफाई हो जाता है तो अब वो वैलिड माना जाएगा। 2011 के बाद जितने भी स्टूडेंट ने दिया है वो आपका वैलिड होगा, बेशक वो आपके रनिंग में भी कभी आपके बीच में निकल गया है और अब मान लीजिए कि उसके बाद आपका एग्जाम कोई आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाए तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो है, कुछ एक स्टूडेंट का ये भी प्रश्न था कि अगर आपने जो है मान लीजिए कि किसी का जो है अपेयरिंग में जो भरा था उसमें जो अच्छे मार्क्स आ गए और बाकी जो अपेयरिंग में जो नहीं भरा है, मान लीजिए बाद में भरा है, वो आप क्वालिफाई करते हो तो मीनिंग आपके जो है कम नंबर उसमें कम मार्क्स आपके इसमें आते हैं, तो ऐसे में जो आपको जो है कौन सी मार्कशीट आपकी वैलिड होगी। तो एक चीज़ आपने याद रखना, देखिए जो हो सकता है कि कईयों के पास 3-4 हो, जैसे कि मैंने 2 बार दिया था, 2 बार मैंने जो है HP टेट दिया है तो दोनों बार क्वालिफाई है, जाहिर सी बात है दोनों में सेम मार्क्स है नहीं, एक में ज़्यादा है एक में कम है, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कौन सी मार्कशीट जो है इसको शो करूँ। अब देखिए आपने क्या याद रखना, अब देखिए जब तक आपके पास जॉब नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके हो तो एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास एक्सचेंज होता है वहाँ पे आपने जो है जिस मार्कशीट को आपने एंटर करवाया है, जो मार्कशीट की फोटोकॉपी और परसेंटेज उसमें आपने दिए है, वो वाली मार्कशीट आप जो है उसको लेकर चलेंगे कि हाँ अब आपकी ये वाली काम की है। और अगर आप चाहे तो अगर आपको लगता है कि आपने जो ज़्यादा मार्क्स वाली लगानी है तो वहाँ पर जाकर आप उसको चेंज करवा सकते हैं, तो वो वाली आप कमीशन के लिए उसको लेके जाइए डॉक्यूमेंटेशन में। जिसे जेवीटी में कई बार जो है मेरिट बेस पे आपके निकलते हैं, तो जेवीटी का जितनी बार एग्जाम होता है आप हर बार दे दीजिए, जिसमें आपकी जो हाईएस्ट रैंक है वो वाली आप जो उसको शो कर लीजिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, उसको जाकर वहाँ पे जो है सबमिट करवा दीजिए और वहाँ पे उसको जो एक क्या कीजिए कि सबमिट करवाने के बाद आपको हो जाएगा कि ये वाली आपकी जो है वर्किंग में है, और जब ऐसी कमीशन आएगा वहाँ पे उसको आप जो है कर सकते हैं, या फिर बैच वाइज आपका नंबर चल रहा है तो उसके बेस पर आपको जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। तो जितनी मर्जी बार आप एग्जाम दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें जो है वैलिड कौन सी होगी, वैलिड वही होगी जो आपने जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर वहाँ पे रजिस्टर करवाइए। अगर एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर नहीं भी करवाइए तब भी कोई बात नहीं, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स है वो वाली आप लगा देना, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी जो जितनी मर्जी बार एग्जाम दीजिए, ऐसा नहीं है कि पहले आपके ज़्यादा आए थे इस बार कम आ गए तो अब जो कम वाली आप जो है अब यही वैलिड होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके जो पिछली बार ज़्यादा थे आप उसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो जितनी भी आपके पास है वो सारी वैलिड है और सारी काम की है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो है एक आ गई है तो अब जो है पीछे वाली जो है आपकी किसी काम की नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इससे पहले अगर आपने पहले ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आप अब जो है आप ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर रनिंग में हुआ था तो बहुत आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब ये वैलिड होगा, क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइंस आपके पूरे देश भर में चलती है, तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में भी ये आपकी लागू होती है। तो एनसीईटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपेयरिंग में आप अगर पास कर लेते हो इस एग्जाम को तो वो आपका वैलिड होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करें। अब जो है बात करेंगे आपके पास मिनिमम पास मार्क्स में कितने चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपने इतना याद रखना, 2 आपकी रहेगी इसमें, एक तो 82 और 90, ठीक है। 82 मार्क्स आपके रहेंगे और 90 मार्क्स रहेंगे। अब जो है 90 किसको लेने हैं और 82 किसको लेने हैं। टोटल जो है पेपर होता है 150 का, 150 मार्क्स का ये रहेगा, चाहे आपके पास सीटेट की बात की जाए, चाहे आपके पास किसी भी स्टेट के टेट की बात की जाए। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो सीटेट में भी आपके 2 कैटेगरी देखने को मिलती है, पेपर 1 पेपर 2, दोनों 150 का होता है, कोई इशू नहीं है। और दोनों के जो है मिनिमम पास मार्क्स, दोनों में जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं दोनों के सेम रहते हैं। तो 82 किसको चाहिए और 92 किसके लिए चाहिए, इसका सिंपल सा लॉजिक रखना। अगर जो है आपको फीस में रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपकी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किस कैटेगरी से कहाँ से बिलोंग है, वो है उसको छोड़ दीजिए, बस इतना सा आप रख लीजिए। अगर फीस में आपको कंसेशन मिल रहा है फॉर्म भरती बार तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, पहली बात। हालांकि उसमें जो है आपको कैटेगरी वगैरह तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, ये तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। 90 किसको चाहिए, जिसको कोई कंसेशन नहीं मिलता, तो जनरल वाले जितने भी होंगे वो आपके पास 90 में आएंगे, तो उनको मिनिमम 90 मार्क्स यहाँ पे लेने होते हैं। बाकियों के लिए आपकी जो मिनिमम 82 मार्क्स। अब ये कई स्टूडेंट कहते हैं कि 82 अगर आपके आ जाए तो 82 पे ही क्वालिफाई हो गए। अगर आपके सिर्फ 82 आ जाए
तो आप क्वालिफाई होगी। अगर सिर्फ आपके 90 आ जाए तब भी आप क्वालिफाई होगे, यानी कि आपको 82 लेने और 90 लेने, इससे ज़्यादा जितने मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कम आपके नहीं होने चाहिए। 81 हो गए तो आप फिर फेल होगे, और यहाँ पे अगर 89 होगी तो भी आप इसमें फेल हो जाओगे। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बेनिफिट्स इसके क्या है, टेट सीटेट क्वालिफाई करने के क्या बेनिफिट्स है। अगर आप किसी एक स्टेट में रहते हो, अगर स्टेट के आपने जो कमीशन देने हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पे एचपी टेट आपका दिया जाता है। आपका अगर एचपी टेट है तभी आप जो है यहाँ पे जो है कमीशन एग्जाम जो आपका होता है, जो कि आपके पास हमीरपुर बोर्ड द्वारा करवाया जाता है, उसको आप दे सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो जेबीटी का हो। टीजीटी जेबीटी दोनों के आपके कमीशन देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में, जो कि आपकी इसके बाद जो है दे सकते हैं। अगर आपके पास टेट सर्टिफिकेट है तो उसके बाद आप उसको जो है दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है नहीं दे सकते। और बात की जाए यहाँ पे सीटेट की, अगर सीटेट आपके पास है और एचपी टेट आपके पास नहीं है, तब क्या आप जो है यहाँ पे टीजीटी कमीशन दे सकते हो हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल भी नहीं। सीटेट अपनी जगह है और एचपी टेट अपनी जगह है। अगर सीटेट होगा और एचपी टेट नहीं होगा तब भी आप जो है नहीं दे पाओगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास एचपी टेट और सीटेट नहीं है तब नहीं दे पाओगे। सीटेट का यहाँ कोई लिंक है नहीं। अगर आपने हिमाचल प्रदेश की कमीशन देना है टीजीटी जेबीटी, तो उसमें आपके सीटेट का कोई काम नहीं। सीटेट का काम कहाँ है? अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम देते हो, एनवीएस केवीएस वगैरह के अगर आप एग्जाम देते हो, तो वहाँ पे आपको सीटेट की जरूरत पड़ेगी। बाकी जितने भी आपके सीबीएसई जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये सीटेट के बेस पे ही आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बाकी एचपी टेट की बात की जाए तो ये तो सिर्फ आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कह लीजिए कि आपको कम से कम जो है मिनिमम क्राइटेरिया है कमीशन के एग्जाम में बैठने के लिए, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बाकी जो है पेपर 1 पेपर 2 की बात की जाए, पेपर 1 अगर सीटेट का किसी का क्वालिफाई है तो वो आपके जो है प्राइमरी लेवल तक पढ़ा सकते हैं, और अगर पेपर 2 आपका है तो पेपर 2 में जो आप इसमें जो है मिडल तक आप इसमें आ सकते हो। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के माध्यम से, जो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।